आपको देंगे जहां जिला संघर्ष समिति ने बंद का आह्वान किया है। जिला मुख्यालय पर दिख रहा बंद का असर, हजारों की संख्या में जिला मुख्यालय पर लोग पहुंच रहे। व्यापार संगठन, निजी विद्यालय संगठन और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए संगठनों ने संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया है। आपातकालीन चिकित्सा को छोड़कर अस्पताल और मेडिकल भी बंद। बागोड़ा उपखंड एवं रानीवाड़ा के नागरिकों ने बंद से किनारा किया है। बंद का कोई असर नहीं हुआ है और जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई के द्वारा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन भी जारी है। अनशन को चौथा दिन हो चुका है। जिला बचाव संघर्ष समिति के द्वारा आज चक्का जाम और बंद का आह्वान किया गया है, जिसका व्यापक तौर पर असर भी देखने को मिल रहा है। जिला संघर्ष समिति के द्वारा बंद के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर इसका असर दिखा है। हजारों की संख्या में सांचौर के आसपास ग्रामीण क्षेत्र से मुख्यालय तक पहुंच रहे हैं लोग। व्यापार संगठन, निजी विद्यालय संगठन और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए संगठनों ने भी संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया है। आपातकालीन चिकित्सा को छोड़कर अस्पताल एवं मेडिकल भी बंद रहेगा और लेकिन जिले के बागोड़ा उपखंड और रानीवाड़ा के नागरिकों ने बंद से किनारा किया है। वहां पर कोई बंद का असर नहीं हो रहा है। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई के द्वारा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जारी है। अनशन का चौथा दिन है। जिला बचाव संघर्ष समिति के द्वारा आज चक्का जाम और बंद का आह्वान भी किया गया है। तो हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वो है जहां पर बंद का असर देखने को मिल रहा है। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि दुकानें पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्कूल के बाहर छात्रों के द्वारा भी प्रदर्शन किया जा रहा है। आज कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर स्कूल भी बंद है और स्कूल में ताला लगाकर बाहर पर जो छात्र हैं उनके द्वारा हल्ला बोल प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल ये चक्का जाम किया गया है जिला बचाव संघर्ष समिति के द्वारा और क्योंकि ये जानकारी सांचौर वासियों को मिली थी कि जो सांचौर को जिला बनाया गया है अब उसे निरस्त किया जाएगा और इसी की मांग को लेकर आज ये हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में जिला मुख्यालय पर लोग पहुंच रहे हैं। आपातकालीन चिकित्सा को छोड़कर अस्पताल और मेडिकल भी बंद किया गया है। लेकिन बागोड़ा और रानीवाड़ा ये दो ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों ने बंद से किनारा किया है और पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई का आमरण अनशन भी चौथा दिन आज है, लगातार जारी है। फिलहाल अब देखना होगा कि बातचीत के बाद क्या हल निकलता है। रेवाशंकर संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। रेवाशंकर, जिला संघर्ष समिति ने आज बंद का आह्वान किया है, कितना असर देखने को मिल रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं और आज जिला बचाव संघर्ष समिति के द्वारा सांचौर बंद का आह्वान किया गया है, जिसका सांचौर जो जिला मुख्यालय है वहां पर व्यापक असर देखने में आ रहा है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से काफी संख्या में ग्रामीण भी वहां पहुंच रहे हैं और जो क्षेत्र की सरकारी एवं निजी स्कूलें हैं वहां पे जो बच्चे हैं और उनके अभिभावक हैं उन्होंने विद्यालय को बंद करके वहां ताला लगा करके प्रदर्शन भी किया और अभी सभी जिला मुख्यालय पे आ रहे हैं। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर काफी संख्या में मजमा लगा हुआ है जहां पे जिला बचाव संघर्ष समिति के बैनर तले वक्ता भी संबोधित कर रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी ध्यान में आ रहा है कि उसी जिले से जोड़े गए बागोड़ा और रानीवाड़ा जो उपखंड है वो बिल्कुल बंद से बिल्कुल ही अछूता है। वहां पे किसी भी प्रकार का कोई बंद जो है वो देखने में नहीं आ रहा है और पूर्व में भी वहां पे जो वहां के लोगों ने सांचौर जिले से हटकर के जालोर में जुड़े रहने की बात जो वो कही थी। फिलहाल जो है अभी लोगों का आना जारी है और जिला बचाव संघर्ष समिति का जो पड़ाव जो है जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर वहां लगा हुआ है और जो वक्ता है वो वहां पे संबोधित कर रहे हैं। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब राजसमंद के गुंजोल से आपको खबर देंगे जहां वन विभाग के पिंजरे में पैंथर कैद हुआ है। सूचना पर वन विभाग के रेंजर देवेंद्र पुरोहित और सरपंच किशन गायरी मौके पर पहुंचे हैं। गंजालिया कुआं पर कल दोपहर में ये पिंजरा लगाया गया था। मादा पैंथर की उम्र बताई जा रही है करीब 2 साल और पिछले करीब 15 दिनों से इलाके में पैंथर का मूवमेंट था। ग्रामीणों ने 2 पैंथर इलाके में और होने की आशंका जताई है। कल ही गंगा जलिया कुआं और पिंजरे को शिफ्ट किया गया था। वन विभाग की टीम पैंथर को अपने साथ ले आई है। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा जंगल में। ये पैंथर जो है वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। पैंथर का आतंक जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा था।
संवाददाता अलकेश फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। अलकेश, देखिए वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। एक जो पिंजरे में पैंथर है वो कैद हुआ है। आगे क्या और भी ऐसे गांव में पैंथर का मूवमेंट देखने को मिल रहा है? क्या कहना है ग्रामीणों का? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो गुंजोल पंचायत के मध्य में स्थित गंगा जलिया कुआं इलाके में तो आज सुबह एक पैंथर जो था वो पिंजरे में कैद हुआ है। और ये पैंथर मादा पैंथर बताई जा रही, जिसकी उम्र करीब 2 साल है। ग्रामीणों का कहना था कि पिछले 15 दिनों से इलाके में पैंथर का मूवमेंट बना हुआ था और पैंथर ने करीब 10 बकरियों का शिकार भी किया था, जिसके बाद ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग ने पिंजरा लगाया था। 3 दिन से पिंजरा लगा हुआ था, लेकिन पैंथर का मूवमेंट जब इस गंगा जलिया कुआं इलाके में देखा गया तो कल दोपहर में ही पिंजरा यहाँ लगाया था और एक बकरे को भी बांधा था और आज ये पैंथर पिंजरे में कैद हो गया। सूचना पर जो वन विभाग के रेंजर है, नाथद्वारा रेंजर देवेंद्र पुरोहित अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जो सरपंच है किशन गायरी, उनकी मदद से पैंथर को अपने साथ ले गए। वहीं सरपंच का ये कहना है कि इस इलाके में 1-2 पैंथर और हो सकते हैं, तो वन विभाग के रेंजर ने उन्हें आश्वस्त किया है कि जल्द ही और पिंजरे लगाए जाएंगे गाँव में और पैंथर को कैद कर लिया जाएगा। और लगातार इस इलाके में पैंथर का मूवमेंट पिछले कुछ समय से देखा जा रहा था और बताया जा रहा है कि जो पैंथर है वो पैंथर पूरा कुंबा है और एक जो मादा पैंथर है उसके साथ 2 शावक थे, जिसमें से एक शावक ये पिंजरे में कैद हो गया। वही एक शावक और मादा पैंथर अभी भी खुले में घूम रही है। जी ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार ये जो वन क्षेत्र है यहाँ पर पैंथरों का आतंक बढ़ रहा है। क्या वजह है इनकी रिहायशी इलाकों में पहुंचने की? वन विभाग का इस पर क्या कहना है? क्या गांव वालों को अलर्ट भी किया गया है कि वो अभी गांव जो जंगल है वहां की तरफ ना जाएं? जी, मैं आपको बता दूं, राजसमंद प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा पैंथर का पाए जाते हैं और लगातार जिस तरह से वन क्षेत्र में जब इंसानी दखल बढ़ रहा है तो वन क्षेत्र में इंसानी दखल बढ़ने के बाद अब पैंथर का मूवमेंट जो है वो वन क्षेत्र से बाहर हो गया है। ऐसे में पैंथर अब शहरी क्षेत्रों की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, जहां उनको शरण स्थली मिल जाती है, जहां उनको सुनसान जगह मिल जाती है, पैंथर अपना वहां पर अपने आशियाना बना लेते हैं। ऐसे में गुंजोल इलाके में जो जंगली क्षेत्र था, जो नदी का क्षेत्र था, वहां ये माना जा रहा था पैंथर का लगातार मूवमेंट बना हुआ था, पैंथर को भोजन और पानी दोनों मिल रहा था। ऐसे में पैंथर का मूवमेंट वहां बना हुआ था और वन विभाग ने ग्रामीणों को ये सलाह दी है कि अकेले खेत पर ना जाएं और कहीं भी अगर पैंथर का मूवमेंट अगर नजर आता है, उनको पैंथर के फुटमार्क दिखते हैं तो वन विभाग को सूचित करें ताकि पैंथर को पकड़ने की कार्रवाई की जा सके। ठीक है अलकेश, अभी तक ये पैंथर ने कितना नुकसान यहाँ पर किया है और अभी कितना और समय लगेगा वन विभाग को यहाँ पिंजरे लगाने में? जी, ग्रामीणों को ये कहना है कि पिछले 15 दिन से लगातार पैंथर का इलाके में आतंक था और करीब 10 बकरियों का जो शिकार पैंथर कर चुका है। ठीक है अलकेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, उदयपुर से बड़ी खबर है। गोगुंदा के चाटिया खेड़ी के राणा गांव में पैंथर घुस आया है। भूरा गायरी के बाड़े में घुसकर 8 भेड़ों का शिकार किया है। 3 भेड़ों की मौके पर मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। एक को उठा ले गया जंगल में पैंथर की सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे हैं। आबादी क्षेत्र के पास पैंथर आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना पर स्थानीय सरपंच मौके पर पहुंची और सरपंच की सूचना पर फॉरेस्ट और पशु चिकित्सक भी मौके पर पहुंचे हैं। ग्रामीण आक्रोशित है, वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग कर रहे हैं। तो उदयपुर में और उदयपुर के गोगुंदा इलाके में जो है पैंथर का आतंक देखने को मिला है। राणा गांव यहां पर है जहां पर पैंथर घुस आया है और वहां पर एक बाड़े में घुसकर 8 भेड़ों का शिकार किया है। 3 की तो मौके पर मौत हो गई है, 4 घायल है, एक को उठा ले गया अपने साथ। अब पैंथर की सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का यह कहना है कि दहशत के साए में हम जी रहे हैं, जल्द से जल्द पिंजरा लगाकर इन पैंथरों को पकड़ा जाए। सूचना पर अभी फिलहाल गांव में जो वन विभाग की टीम है वो पहुंची है, पशु चिकित्सक पहुंचा है और फॉरेस्टर भी मौके पर पहुंचे हैं। सरपंच ने इस बात की जानकारी दी है। देखिए, स्थानीय लोगों में साफ तौर पर डर रहा है क्योंकि पैंथर का आतंक बढ़ रहा है, इंसानों पर अटैक कर रहा है पैंथर और इसी के साथ साथ अब भेड़ों को भी अपना निशाना बनाया गया है। बीकानेर जवान मौत मामले में अपडेट सामने आया है। दरअसल जवान की मौत के बाद जो गतिरोध उपजा है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। 2 दिन से जयपुर हाईवे पर टेंट लगाकर ये धरना चल रहा है। कई दौर की वार्ता के बाद भी बात नहीं बनी है। सैनिक राम स्वरूप कस्बा को शहीद का दर्जा देने की मांग की गई है। तो जवान की मौत के बाद गतिरोध लगातार जारी है। जवान को शहीद का दर्जा देने की मांग जो है वो की जा रही है।
अभी तक कई दौर की वार्ता हुई है, लेकिन वार्ता विफल रही है क्योंकि कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है और टेंट लगाकर जयपुर हाईवे पर यह धरना जारी है। दरअसल ग्रामीणों ने प्रशासन से बात की, लेकिन प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि इसमें सेना का भी दखल जरूरी है। जवान रामस्वरूप की मौत के बाद पिछले 3 दिन से जो है वो गतिरोध बना हुआ है। आप देखेंगे कि मेरे ठीक पीछे ये बीकानेर जयपुर हाईवे है, जहाँ पर जो परिजन हैं और जो ग्रामीण हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो यहाँ धरना डाले हुए बैठे हैं। कई दौर की वार्ताएं प्रशासन के साथ हो गई है, लेकिन गतिरोध नहीं टूट रहा है। गतिरोध नहीं टूटने से जहाँ सभी लोग परेशान हो रहे हैं, हाईवे बंद होने से भी लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। बार बार वार्ताओं के बाद भी प्रशासन कोई भी हल इस मुद्दे का नहीं निकाल पाया है। आखिर क्या कारण है, क्यों नहीं इसका हल निकल पा रहा है? हम जो धरने पर कुछ लोग बैठे हैं उनसे ही बात करते हैं, उनसे जानते हैं जी क्या कारण है। आज तीसरा दिन है, अभी तक हल नहीं निकल पा रहा है। नहीं, हल हम तो हमारा प्रयास कर रहे हैं। हमने तो बार बार कह दिया कि हमारी तो एक ही मांग है, मुख्य मांग है जो प्रशासन से, कि हमारे अमर शहीद रामस्वरूप कस्वा को शहीद का दर्जा दिया जाए और पूरे राज्य के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाए। हमारी दूसरी कोई मांग ही नहीं है। दूसरा जो सैनिक कल्याण अधिकारी है उसको बर्खास्त करना, वो तो कोई राजस्थान सरकार का मामला है। अब इस शहीद के दर्जे को लेकर जिला प्रशासन बार बार केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल रहे हैं, जबकि एक तरफ नारा लगा था हमारा डबल इंजन की सरकार है, तो राजस्थान में भी इनका है, केंद्र में भी इनका है। प्रशासन को आगे बढ़ करके हम हर प्रकार का डायलॉग करने को तैयार है, लेकिन प्रशासन को एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ करके हमारा जवान जो शहीद हुआ है उनको शहीद का पूर्ण रूप से शहीद का दर्जा दिया जाए और दर्जा देने के बाद राज्य के सम्मान के साथ हमारा अंतिम संस्कार शहीद का करवाया जाए। इंतजार कब तक? हमारा आंदोलन 3 दिन हो गए, चौथा दिन आज हमारा है आंदोलन है। आज के बाद में आज अगर हमारा प्रशासन सुनता ठीक है, हमारा अगला कदम बीकानेर बंद का होगा, राजस्थान बंद का होगा, या हाईवे जाम के बड़े बड़े जो भी हम कदम आगे अगला कदम हमारा। क्या लग रहा है क्यों नहीं प्रशासन सुनवाई कर रहा है इस मामले को लेकर? प्रशासन कर रही है, सुनवाई करेगी, अभी कोई ऐसा नहीं है, लेकिन टाइम लग रहा है। आज या कल में हो जाएगा काम। आज 12-1 बजे हनुमान जी बेनीवाल पधार रहे हैं और उसके बाद जो होगा बीकानेर आर पार की भी स्थिति होगी तो करेंगे। तो देखिए, निश्चित रूप से जो है 3 दिन हो चुके हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रशासन कोई सकारात्मक हल निकाले और इस मुद्दे पर कोई सकारात्मक वार्ता हो, लेकिन वार्ता का दौर अभी तक तो सकारात्मक नहीं दिख रहा है। ऐसे में अब लोगों ने कह दिया है कि आज बेनीवाल जो नागौर के सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, वो भी यहाँ धरना स्थल पर आने वाले हैं। देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन आखिरकार कब इनकी मांगों को पूरा करता है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। झालावाड़ जिले के ग्राम दुर्गावास निवासी एक महिला के साथ 2 युवकों द्वारा ठगी की वारदात का मामला सामने आया है। ठगी की वारदात के दौरान दोनों युवक महिला को बहला फुसलाकर उसके गले में पहनी 1.5 तोला वजनी सोने की कंठी उतारकर ले गए। बताया जा रहा है कि ठगों ने मदद करने के बहाने महिला के गले से सोने की कंठी उतरवाई और उसे एक कपड़े से बांधकर पकड़ दिया और थोड़ी देर बाद खोलने की बात कहते हुए दोनों युवक वहां से फरार हो गए। महिला के अनुसार थोड़ी देर बाद जब उसने कपड़े को खोला तो पाया कि उससे कंठी गायब थी और उसने पत्थर रखे हुए थे। ठगी होने के बाद महिला के चिल्लाने के बाद आसपास के लोग एकत्रित हुए, सारी जानकारी ली और ठगी की वारदात के पश्चात पीड़ित महिला ने थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। हमारे साथ में दो लड़का मारूं तो कहो करियो के लड़का की आप मदद करो यूँ करते मैंने डेट उठ लेन गयो कई स्कूल सनातन स्कूल कन लेन गयो मैंने मरगुन कंटी खोला थी, कंटी खोला रुमाल में बांध ली, रुमाल में बांध मैंने पाची धूम दो जो रुमाल दे दी तो कांकरा बांध उड़ा दो और वो रुमाल वो ले गयो। झुंझुनू के चुड़ावा कस्बे में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार का मामला आया सामने। वन विभाग की टीम ने मोर के शिकार करने के आरोपी राजू भेलिया को गिरफ्तार किया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय में पशुपालन विभाग के डॉक्टरों की टीम द्वारा राष्ट्रीय पक्षी मोर का मेडिकल किया गया। मेडिकल के पश्चात वन विभाग द्वारा राजकीय सम्मान के साथ राष्ट्रीय पक्षी मोर की अंत्येष्टि की गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी सुमन कुमारी ने बताया कि चुड़ावा पुलिस के जरिए सूचना मिली कि सुल्ताना बस स्टैंड के सामने राजू भेलिया ने तंबू लगा रखा है और तंबू में रहने वाला राजू आयुर्वेदिक दवा बेचने का काम करता है। स्थानीय लोगों को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी। इसके बाद स्थानीय लोग उसके तंबू के पास पहुंचे तो उसने तंबू से बाहर मृत मोर पटक दिया, जिसके बाद लोगों ने चुड़ावा पुलिस को इसकी सूचना दी।
मामला मोर के शिकार का है। पुलिस द्वारा हमें सूचना दी गई, उनको कुछ लोगों ने सूचना दी कि मोर का शिकार हुआ है। फिर पुलिस द्वारा हमें सूचना दी गई, तो पुलिस के रेवेन्यू के सहयोग से हमने एक कल्प्रिट को पकड़ा है और मोर को वहाँ जाकर हमने कब्जे में लिया। वहाँ मौका मुआयना किया, जहाँ मौके की स्थिति के कागजात बनाए, फिर मोर को लेकर हम परिसर में लेकर आए। यहाँ पर राजकीय सम्मान से हमने मोर का अंतिम संस्कार किया। स्वच्छता अभियान के तहत शनिवार को अजमेर जिला कलेक्ट्रेट में एसपी डीएम ने स्वच्छता का संदेश देते हुए अपने दफ्तर के बाहर सफाई अभियान चलाया और हाथों में ग्लव्स पहनकर झाड़ू भी लगाई। और इस मौके पर कलेक्टर लोकबंधु एसपी वनीता राणा मौजूद रही, जिन्होंने बताया कि सरकार की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा। अभी सभी अपने अपने दफ्तर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। पूरे देश में जो 17 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कैंपेन चल रहा है, जिसमें अजमेर ज़िले में भी विभिन्न दिनों पे अलग अलग कार्यक्रम किए गए हैं। चाहे स्वच्छता को लेकर श्रमदान की एक्टिविटी हो, या जो हमारे स्वच्छ कर्मी हैं उनके लिए कैंप्स लगाना हो, या अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ करनी हो जिससे स्वच्छता का एक संदेश जा सके। इसके अलावा ब्लैक स्पॉट्स और CTUs भी आइडेंटिफाई किए गए थे, जिनको टर्न अराउंड किया जा रहा है और 2 अक्टूबर तक उनकी स्थिति बहुत बेहतर है। उसी के क्रम में आज अपने अपने कार्यालय में सभी को हमने लक्ष्य दिया था कि जिला कलेक्टर कार्यालय से लेकर और नीचे के स्तर तक जो भी कार्यालय हैं पूरे ज़िले में, उसमें आज विशेष सफाई अभियान चलाया जाए। ना सिर्फ कैंपस और उसके आसपास बाहर की सफाई की जाए, बट अपने अपने कक्ष में भी सभी अधिकारी कर्मचारी देखें और जो भी अगर कोई रद्दी है, कोई डिस्पोज होने लायक चीज़, उसको डिस्पोज करें। एक स्वच्छ माहौल रहे ताकि जो भी आते हैं, खुद भी यहाँ काम करते हैं और अन्य लोग भी जो आते हैं उनको एक अच्छा माहौल यहाँ मिले। उसी के क्रम में आज जिला कलेक्टर कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हमने शुरुआत की है। मैं और एसपी साहब और पूरी टीम हमारी साथ में, और हम पूरा कैंपस आज अपना बाहर से भी क्लीन करेंगे और पूरा दिन लग के अंदर भी हम अपने अपने कक्ष को साफ करेंगे। जो भी अगर कोई रद्दी है तो उसको डिस्पोज करेंगे, जो नियम अनुसार डिस्पोज हो सकती है उसको। करौली कोतवाली थाना पुलिस ने जुआ और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस टीम द्वारा अलग अलग स्थान पर कार्रवाई कर आरोपियों से 21,510 रुपए जुआ और सट्टा राशि जब्त की है। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। कोतवाली थाना अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय और एएसपी शंकर लाल मीणा के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा। करौली डीएसपी अनुज शुभम के सुपरविजन में कोतवाली थाना पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई में सट्टे की खाईवाली करते हुए और जुआ खेलते 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर जिले में सीटी परीक्षा का आज शनिवार को दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी 2 पारियों में परीक्षा हो रही है और जिले के 29 परीक्षा केंद्रों पर पहली पारी की परीक्षा शुरू हो गई है। 2 घंटे पहले परीक्षार्थियों की एंट्री शुरू कर दी गई। परीक्षार्थियों को एंट्री से पहले कड़ी जांच से गुजरना पड़ा। महिलाओं के जेवर से लेकर दुपट्टे और फूल आस्तीन के शर्ट से लेकर कुर्ती के आस्तीन काटे या बदलवाए गए और ऐसे में परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कोटपुतली में सीमेंट प्रबंधन की वादा खिलाफी और ब्लास्टिंग के विरोध में ग्रामीणों ने पिछले 659 दिनों से मोर्चा खोला हुआ है और मंदिर परिसर में लगातार धरना दे रहे हैं। धरने में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने फैक्ट्री प्रबंधन की वादा खिलाफी को लेकर जमकर कोसा। उन्होंने कहा है कि फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा अवैध रूप से क्रशर चलाई जा रही है और न ही पुनर्वास के लिए किसी प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, जबकि स्थानीय प्रशासन को कई बार ज्ञापन देकर अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। श्री आदे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर खुशहाली की कामना को लेकर विशेष रूप से पूजा अर्चना की और रामदेवरा पहुंचने पर कुम्हार समाज की ओर से स्थानीय गणेश मंदिर में अध्यक्ष का स्वागत किया गया और इस अवसर पर कुम्हार समाज ने अपनी मांग रखी कि रामदेवरा सहित आसपास के क्षेत्र में रहने वाले समाज के छात्रों के लिए छात्रावास बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए भूमि आवंटन करवाई जाए। अध्यक्ष ने जन जन के आराध्य देवता बाबा रामदेव के समाधि स्थल पर मखमली चादर, काजू बादाम, अखरोट, मिश्री, बताशा का प्रसाद चढ़ाकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की और डालीबाई की समाधि के भी दर्शन किए और वो कचहरी परिसर में रखकर रक्षा सूंद बंधा। बाबा की समाधि पर मैं माटी कला बोर्ड का चेयरमैन बनने के बाद में प्रथम बार आया हूं और हमारे जो माटी कला के
जितने भी आर्टिजन्स हैं, हमारे इसके कामगार हैं, वो जिस स्थिति में मैं उनके बीच में गया हूँ, उन सभी की खुशहाली के लिए और उनके उत्थान के लिए और उनको खूब रोज़गार मिले और उनके जीवन के अंदर स्तर में उन्नति आए, बच्चों के अंदर अच्छी पढ़ाई हो और पूरे समाज का। और खाली हमारे माटीकला के आर्टिजन्स ही नहीं, मैं तो सभी जो राजस्थान के सभी कला वर्ग के लोग हैं और जितने भी पूरी जनता है, उनके सभी के लिए मैंने मंगल कामना की है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए देश दुनिया। नमस्कार।